अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। अकेला है मेरा खुदा गौसे आज़म, अकेला है मेरा अकेला है तेरा खुदा गौसे आज़म, नहीं कोई उसके सिवा गौसे आज़म। ये अकीदा है हमारा
कि अगर तूफ़ान आए, बारिशें बरसें, तो बोलो तूफ़ानों का रुख मोड़ने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। हाँ, अल्लाह भी नहीं, अल्लाह ही, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। और आपका और मेरा गौसे आज़म कौन है? सिर्फ अल्लाह। अकेला है मेरा, अकेला है तेरा खुदा, गौसे आज़म नहीं कोई उसके सिवा, गौसे आज़म वो हर एक की हर वक्त सुनता दुआ है, वो हर एक की हर वक्त सुनता दुआ है। अकेला समीओ दुआ, गौसे आज़म रगे ज़िंदगी के जो नज़दीक तर है, रगे ज़िंदगी के जो नज़दीक तर है, वो खल्लाक़ आलम मेरा गौसे आज़म अकेला है मेरा, अकेला है तेरा खुदा, गौसे आज़म करम जिसका अपनों बेगानों पे हरदम, करम जिसका अपनों बेगानों पे हरदम, वही मेरा मावा वही तेरा मावा, वही मेरा मावा वमल जाओ से आज़म। कभी जिसको मुश्किल नहीं पेश आती, वो मेरा परवरदिगार, कि कभी जिसको मुश्किल, कभी जिसको मुश्किल नहीं पेश आती, है सबका वो मुश्किल कुशा से आज़म। आखो सुबहान अल्लाह। अपने रब दी तौहीद सुन के उची आखो सुबहान अल्लाह। कभी जिसको मुश्किल नहीं पेश आती, कभी जिसको मुश्किल नहीं पेश आती, है सबका वो मुश्किल कुशा से आज़म। हर वक्त जिसको है हर शय पे कुदरत, हर वक्त जिसको है हर शय पे कुदरत, वही कादिर वही दाता वही गौसे आज़म, वही कादिर वही दाता वही गौसे आज़म। अकेला है मेरा, अकेला है तेरा खुदा गौसे आज़म। परेशानियों में घिरे बंदो सुन लो, परेशानियों में, परेशानियों में घिरे बंदो सुन लो, है ला तक न तू की सदा गौसे आज़म, है ला तक न तू की सदा गौसे आज़म। अकेला है मेरा, अकेला है तेरा खुदा गौसे आज़म। किसी का कोई और, किसी का कोई दर,
किसी का कोई और, किसी का कोई दर, मैं नौकर हूँ तेरा, मैं नौकर हूँ तेरा, मैं नौकर हूँ तेरा, या गौसे आज़म। मैं नौकर हूँ तेरा, मैं नौकर हूँ तेरा, या गौसे आज़म। दुआ करते करते, दुआ करते करते कुछ देर गुजरे, दुआ करते करते, दुआ करते करते कुछ देर गुजरे, बिलाखिर मुजीबुद्दुआ गौसे आज़म, बिलाखिर मुजीबुद्दुआ गौसे आज़म। अकेला है मेरा, अकेला है तेरा खुदा गौसे आज़म। कभी खुद को तुम बेसहारा न समझो, कभी खुद को तुम बेसहारा न समझो, कभी खुद को तुम बेसहारा न समझो। है बेआसरों का, है बेआसरों का, है बेआसरों का आसरा गौसे आज़म। अकेला है मेरा, अकेला है मेरा खुदा गौसे आज़म। जिसको सब छोड़ दें और मुँह मोड़ लें, जिसको सब छोड़ दें और मुँह मोड़ लें, जिसको सब छोड़ दें और मुँह मोड़ लें। है आगोश रहमत, है आगोश रहमत, है आगोश रहमत में लेता गौसे आज़म। अकेला है मेरा, अकेला है तेरा खुदा गौसे आज़म। क़यामत के दिन अपने कारी को, क़यामत के दिन अपने कारी को चेहरा दिखाना, क़यामत के दिन अपने कारी को चेहरा दिखाना। मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान वो मौला गौसे आज़म। अकेला है मेरा, अकेला है तेरा खुदा गौसे आज़म। नहीं कोई उसके सिवा गौसे आज़म। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तमजीदात की बरियाई, बढ़ाई, यकताई और शहनशाही उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, दाता भी है, मुश्किल कुशा भी है, गौसे आज़म भी है, दस्तगीर भी है, लजपाल भी है, इज़्ज़तें अता करने वाला भी है, सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, कायनात का परवरदिगार है, कायनात का राज़िक है। दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां, इमामुल अव्वलीन इमामुल आख़रीन, अहमद मुज्तबा हबीब किब्रिया खैरुल वरा बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़हा ला युमकिनुस्सना मकीन गुंबत ख़दरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी कदर काबिल सज़ एहतराम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ साथियों, मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी माओ और बहनों,
आज के खुतबे का उन्वान हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपका किरदार, आपकी ज़िंदगी, आपके औसाफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने का हुक्म कायनात के परवरदिगार ने खुद दिया और कहा वज़्कुर फिल किताबी इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी किताब में ज़िक्र किया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे। कुरान पाक के अंदर 69 मुकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नाम से पुकारा है। जिससे बंदे को बड़ा प्यार हो, बड़ी मोहब्बत हो, उसको नाम से पुकारा जाता है, उसको प्यार से पुकारा जाता है और बार बार पुकारा जाता है। कुरान पाक के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह ताला ने किसी को पुकारा है, किसी का नाम लिया है, किसी के नाम का तज़किरा किया है, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। ये तो आपके नामों का शुमार है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपके औसाफ का भी जिक्र फरमाया। कुरान पाक में कई जगह, कई मौक़ों पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औसाफ का जिक्र फरमाया। कहीं आपको हलीम कह करके पुकारा, कहीं कहा इन्ना इब्राहीमा लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 सिफ़ात औसाफ को बयान फरमाया। कहा इब्राहीम हलीम भी थे, अव्वाह भी थे, मुनीब भी थे। और एक मौका पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक थे। ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफ़त को, औसाफ को बयान किया जा रहा है। और कहीं कहा वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के यार, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के खलील। और खुल्लत, खलीली, ये दोस्ती में सबसे आला मनसब हुआ करता है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मेरा दिल चाहता है मैं हज़रत अबू बकर को अपना खलील बनाऊं। अगर मेरे दिल में जगह होती तो मैं हज़रत अबू बकर को अपना खलील बनाता, लेकिन नहीं। ये जो खुल्लत का मनसब है, ये जो दोस्ती और यारी का आला मनसब है, ये जो दिल सारा ही रब्बे किबरिया की मोहब्बत से भरा हुआ है, इसमें जगह ही कोई नहीं है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दोस्ती और यारी और ताल्लुक़ और खुल्लत रब्बे किबरिया के साथ। और हज़रात गिरामी कदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है। आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारे जो नबी हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद, पहले तो जो नबी हैं वो कभी किसी कौम से, कभी किसी कौम से, कभी किसी की औलाद से, कभी किसी की औलाद से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने ऐसा कबूल फरमाया कि फिर जितने भी नबी आए हैं वो सारे के सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को इतना कबूल फरमाया है। आज अगर एक बाप बड़ा आला हो, नेकोकार हो, इबादत गुजार हो और रातों को उठने वाला हो, अल्लाह से दुआएं करने वाला हो, तो उसकी औलाद नेक बन जाए तो लोग कहते हैं देखो ना, बाप भी तो कितना अल्लाह का वली था। अल्लाह ने बाप की दुआएं, इबादतें कबूल की और औलाद देखिए कितनी अच्छी। बाप भी अल्लाह का वली, बेटा भी अल्लाह का वली, बेटी भी अल्लाह की वलिया, नस्ल ही सारी देखो
अल्लाह ताला ने इस नस्ल को कबूल कर लिया दीन की नौकरी के लिए, दीन की खिदमत के लिए। तो बात कहाँ जाती है कि भी बाप बड़ा आला था, बाप ने तरबियत बड़ी अच्छी की, बाप ने ऐसी तरबियत की और ऐसी दुआएं की कि अल्लाह ताला ने उसकी नस्ल को कबूल फरमा लिया। इसीलिए हमें भी चाहिए हम अपनी ज़ुर्रियत के लिए, अपनी औलाद के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए जब भी दुआ करें, अपनी आने वाली तमाम नस्ल के लिए दुआ करें, ऐ अल्लाह मेरी नस्ल के अंदर खैर रख दे, मेरी नस्ल के अंदर से आलिम पैदा फरमा, मेरी नस्ल के अंदर से कुरान के कारी पैदा फरमा, मेरी नस्ल को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले। या फिर साड़ियाँ दुआवां सिर्फ दुनिया वास्ते ही कि मौला सारा कुछ ही दें, दुनिया देती जाई। और ये भी दुआएं क्या हैं? अगर तो हैं तो फिर आपको मुबारक हो कि आप अपने आने वाली नस्लों के लिए भी उनकी भलाई और खैर के लिए दुआ करते हैं। और क्या कहते हैं? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अपनी औलाद के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए हम वक़्त आप दुआ कीजिए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को कबूल फरमाया। और अगली खूबसूरत बात देखिए, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर सारे नबी जो आए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तलक, वो सारे नबी इनकी लड़ी में से और हज़रत इस्माईल की औलाद में से कोई भी नबी दरमियान में नहीं आया। आपकी औलाद में आए हैं तो फिर इमामुल अंबिया आए हैं। सुबहान अल्लाह। मैं आखना सारे नबी एक लड़ी में से हैं, एक भाई की औलाद में से और दूसरे भाई की औलाद में से अकेले हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। माना ये है तो अकेले, लेकिन सबसे ज़्यादा अफजल वाले हैं, सबसे ज़्यादा आला है, बरतर और बालातर हैं। हज़रत गिरामी कदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सूरत है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं गया मेराज पर और मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा और आपने बतलाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत ऐसी है, गुंगाले बाल है, इस अंदाज की सूरत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस अंदाज का चेहरा है। फिर हुजूर फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखना चाहते हो तो मुझको देख लो, उनका चेहरा मेरे चेहरे से मिलता है, बल्कि मेरा चेहरा अपने बाबा के चेहरे से मिलता है, यूं भी कह लीजिए। सुबहान अल्लाह। माना ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत, सुबहान अल्लाह। आप मिसाल देख लीजिए कि हुजूर ने खुद मिसाल दी है कि मेरे चेहरे जैसा उनका चेहरा था। हज़रत गिरामी कदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे, बल्कि अल्लाह पर इत्मीनान रखते थे, अल्लाह पर इत्मीनान रखते थे। आप कहेंगे ये क्या बात? मेरा आज का यही मौजू है और ये मैं इत्मीनान ही मैंने आपको समझाना है। हज़रत गिरामी के अंदर इत्मीनान किसे कहते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना एक रोज़ घर के अंदर खाना मौजूद नहीं, अनाज मौजूद नहीं है, तो साथ वाले जो पड़ोसी हैं उनको कह दिया, जैसे हम भी कह देते हैं, भाई आज खाने के लिए एहतिमाम नहीं है, चंद दाने चाहिए। तो वो कहने लगा, आप तो कहते हैं हुआ युतइमुनी व यस्कीन, कि वो मेरा परवरदिगार है, मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है, तो आज तुसी साढ़े को मंगी जाते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकले। फिर आप ताजिर थे, तिजारत करने वाले, कारोबारी, आप निकले तिजारत के लिए, सारा दिन मेहनत की, लेकिन एहतिमाम खाने का ना हो सका। उस दिन रोटी रोजी का एहतिमाम ना हो सका, तो वापिस जाने लगे ना, तो दिल में आया वापिस जाऊंगा खाली हाथ, तो फिर वो कहेगा अब बताइए, आप तो कहते थे कि वो खिलाता भी है पिलाता भी है, तुसी सारा दिन गए हो तो खाली वापस आ गए हो, दाने तो लेके कोई नहीं आए। तो दिल में ख्याल आया, तो एक बोरी के अंदर ना कंकर भर करके घर ले करके चले गए।
कि कोई देखेगा तो उसके ज़हन में ये तो नहीं आएगा कि कुछ भी नहीं लेकर के आए, कंकर लेकर के चले गए और जाकर के सो गए। अहलिया ने उठाया, कहा उठिए खाना बन गया है, रोटी बन गई है, उठिए खा लीजिए। कहा दाने कहाँ से आए हैं? कहा आप खुद ही तो भोरी भर करके लेकर के आए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर एतिमाद, यकीन, तौहीद के लिए और अल्लाह की इज्जत के लिए अल्लाह ताला कंकरों को दाने बना देता है। और ये इत्मीनान जो है ये कैसे पैदा हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बे किब्रिया के सामने अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह ये जो जिंदा होते हैं और फिर मर जाते हैं, तो इन मुर्दों को कैसा जिंदा करेगा, मुझे ये तो बतला। कुरान पाक इसका तज़किरा करता है। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वइज़ क़ाल इब्राहीम कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअ्मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, कैफ़ तुह्यिल मौता, ए अल्लाह तू मुर्दे को कैसे जिंदा करता है? कायनात के परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, ओ मेरे नबी, काला अवलम तुमिन, क्या तुझे इस बात पर ईमान नहीं है? क्या तेरा ईमान इस बात पर नहीं है कि तेरा परवरदिगार मुर्दे को जिंदा करता है? जिंदे में से मुर्दा, मुर्दे में से जिंदा, और मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा करने वाली जात कायनात के परवरदिगार की है। जिसे चाहे जिंदगी अता करे, जिसे चाहे मौत की नींद सुला दे, और मौत के बाद फिर उठाने वाली जात कायनात के परवरदिगार की है। नबी अलैहिस्सलाम के पास भी आया ना एक शख्स आने वाला, और आकर के ना कब्र में से खाक लेकर के आया, हड्डियां लेकर के आया, और आकर के अर्ज करता है, ये तो बतलाइए ना, ये खाक हुई, ये मट्टी बनी हुई, ये जर्रे बने हुए, ये हड्डियां बनी हुई, इनको कैसे दोबारा जिंदा किया जाएगा? तो कायनात का शहंशाह कहते हैं, इनसे पूछो ना, ये जो अभी तुम बने हुए हो, ये जो अभी तुम गुफ्तगू कर रहे हो, ये जो अभी तुम्हारे दरमियान जिंदगी है, जिसने तुम्हें एक नुतफे से इतना बड़ा इंसान बना दिया है, पहले बनाना मुश्किल काम या बाद में बनाना? जब डाई कोई नहीं थी, जब कोई मिसली नहीं थी, उसने एक नुतफे से आंखें भी बनाई, एक पानी के नुतफे से होंठ भी बनाए, एक पानी के नुतफे से दिल भी बनाया, एक पानी के नुतफे के अंदर हड्डियां भी बनाई, फिर उन पर गोश्त भी चढ़ाया, और फिर उसके ऊपर चर्बी और उसके ऊपर जो है जिल्द को बनाया, फिर हुस्न अता किया, जमाल अता किया। और अल्लाह ताला की कारागरी देखिए कैसी है कि ऐसा बनाया है कि फर्क कोई नहीं है, एक आंख दूसरी आंख के दरमियान फर्क कोई नहीं, 5 उंगलियां दूसरी 5 उंगलियों के दरमियान फर्क कोई नहीं है। हजरात गिरामी कदर फर्क अल्लाह ने बनाया है। इतने इतने इस जहान में इंसान मौजूद है, अल्लाह ने अपनी कारागरी का करिश्मा दिखाते हुए एक ये अंगूठा बनाया है, और इस अंगूठे के अंदर फिर लकीरें बनाई हैं। और अल्लाह कहता है, जाओ चैलेंज है मेरा, दुनिया कायनात ने लाखों और करोड़ों लोग, अरबों लोग, कितनी इंसानियत है, जाओ जा करके अपना अंगूठा ले करके जाओ और किसी इंसान के अंगूठे से मुझे मिला करके तो दिखलाओ, और ये मेरे रब की कारागरी है, ये वो परवरदिगार है। हज़रात गिरामी कदर जो मां के पेट के अंदर नक्शो निगार बनाए, जो मां के पेट के अंदर हुस्नो जमाल अता करे, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह कहते हो जिसने पहली मर्तबा बनाया है वो इस बात पर कादिर है कि तुम्हें मारे, और मारने के बाद फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर भी वो कायनात का परवरदिगार कादिर है। सुभान अल्लाह। जिसने पहले बनाया वो बाद में भी उठाएगा।
हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, नहीं 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 नहीं, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ईमान है, ईमान है, मुझे ईमान है, मेरा ईमान पुख्ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ काला बला वला किल्लियत्मइन्न कल्बी, मेरा दिल चाहता है, मैं चाहता हूँ मेरा दिल मुतमइन हो जाए, इत्मीनान आ जाए, पुख्ता यकीन, एतिमाद, एतिकाद आ जाए। हज़रात गिरामी के दर अल्लाह ने कहा फिर आओ मैं तुम्हें दिखलाऊं मैं कैसे जिंदा करता हूँ। कहा काला फ़कुज़ अर्बअतम मिनत तैर फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबल, कहा 4 परिंदे ले लीजिए, 4 परिंदे ले लिए गए हैं। अब इन चारों परिंदों को सिखाइए, इनको अपने साथ मानूस कीजिए। उनको सिखलाया, उनको दाना डाला, उनको खाना दिया, वो मानूस हो गए। जैसे आज हम कुर्बानी का बकरा लेकर के आते हैं, 10-15 दिन पहले लेकर के आते हैं, अब उसको खाना खिलाया जाता है तो वो अपने मालिक को पहचानने लग जाता है। आप आगे आगे चलते हैं तो वो बकरा पीछे पीछे चलता है। अल्लाह ने जानवर के अंदर ये समझ रखी हुई है, वो अपने मालिक को पहचानता है। ये अलग बात है कि इंसान खाता अपने रब का है लेकिन अपने परवरदिगार को पहचानता कोई नहीं है। एक कुत्ते नू 2 वक्त की रोटी पाओ और तीसरे वक्त थोड़े कदमा च आके बैठ जाएगा और वो वफाओं वाला वफा करेगा। लेकिन ये इंसान, ये अशरफुल मखलूकात दिन रात अपने परवरदिगार का खाता है लेकिन अपने मालिक को भूल ही गया है। कहा ऐसा कीजिए, उन चारों परिंदों को, तवज्जो मेरी तरफ रखें भाई, आप मेरी तरफ देखें, उन चारों परिंदों को सिखलाइए, अपने साथ मानूस कर लीजिए। आप आवाज दे तो वो दौड़ते हुए आए, मानूस कर लिया गया है। कहा अब ऐसा कीजिए, इनको ज़िबा कर लीजिए, इनका गोश्त बनाइए, इनके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, इनकी बोटी बोटी अलग कर दीजिए। बोटी बोटी को अलग कर दिया गया है। कहा आप 4 ढेरियां बनाइए, 4 ढेरियां बना ली गई है। अब कहा इन चारों परिंदों के गोश्त और बोटियों को आपस में मिक्स कर लीजिए। चारों की बोटियों को मिक्स कर लिया गया। अब 4 ढेरियां बनाई गई हैं, चारों परिंदों की अलग अलग मिक्स गोश्त की 4 ढेरियां बना दी गई है। अब कहा इन चारों को लेकर के 4 पहाड़ों के ऊपर जाकर के रख दीजिए, जाकर के रख दिए गए हैं। अब मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरने वाला रब का कुरान पढ़िए। अल्लाह कहते हैं अब लगाइए आवाज इनको। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों को नाम से पुकारा, उनको आवाज लगाई। वो चारों परिंदे जो बोटियां हो गई, अलग अलग बोटियां अलग अलग पहाड़ के ऊपर मौजूद थी। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का निज़ाम देखिए। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, एक एक बोटी उड़ती चली गई और एक एक बोटी जो है वो बनती चली गई, हड्डियां जुड़ती चली गई, गोश्त उनके ऊपर आता चला गया। 4 परिंदे, चारों का अलग अलग गोश्त 4 पहाड़ों के ऊपर अल्लाह ने हुक्म फरमाया, चारों का गोश्त आपस के अंदर मिला। एक एक परिंदा जुड़ गया और जुड़ करके हजरत इब्राहीम की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ आता चला गया। हजरत इब्राहीम ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई, कहा अल्लाह पहले तेरी जात पर ईमान था, अब तेरी जात पर जो है वो एतिमाद हो चुका है, अब मेरा दिल मुतमईन हो चुका है। अब तो हुक्म करता चला जा, तेरा बंदा तेरी जात के लिए कुर्बानियां देता चला जाता है। दिल मुतमईन हो गया। इत्मीनान कल्ब के लिए अल्लाह ताला क्या ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मंजर दिखलाया। हजरत गिरामी एक कदर फिर चलिए, फिर अंदाज ये हुआ, फिर हजरत इब्राहीम ने अपने रब से यारी लगा, अपने रब से प्यार कर लिया, अपने रब की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसा ली और इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, इतनी यारी लगाई, सब कुछ फिर अपने यार की यारी पर कुर्बान कर दिया। जब सब कुछ हजरत इब्राहीम ने अपने यार की यारी पर कुर्बान किया,
अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हमने अपने प्यारे इब्राहीम को अपना खलील और अपना यार बना लिया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान। बंदा आखदा है ना, एक बंदे नू आखदा यार मेरी तेरे नाल यारी हो गई है, वो कुछ देर बाद ਉਹ फिर मुहब्बत का इजहार कर दे, ਉਹ फिर यारी दोस्ती का इजहार कर दे और आखते मैं भी तेनों अपना यार बना लेता है। हजरत इब्राहीम की अदाएं अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह खुद कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, अपना प्यारा बना लिया। हजरत गिरामी कदर आइए, फिर जो दोस्ती हुआ करती है वो इम्तिहान भी मांगा करती है। हजरत गिरामी कदर फिर हजरत इब्राहीम तौहीद वाले, अकीदा तौहीद वाले, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सीरत है उसके अंदर आपको अकीदा तौहीद मिलेगा। हजरत गिरामी कदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर देखा है बाप आज़र वो भी बुत बनाता है, सारी कौम बुतों की पूजा करती है। फिर एक रोज मेला आ गया, मेला आ गया, कहा इब्राहीम चलो ना हमारे साथ मेले पर चलो। कहा नहीं नहीं मैं नहीं चलता, मेरी तबीयत नासाज है, हम तो नहीं जाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं गए। माना ये है जो मेले पर नहीं जाता वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला, और जो मेलों पे जाने वाले हैं, सुबहान अल्लाह है, बोलो ना, जो मेलों पर जाने वाले हैं वो किसी और के तरीके पर अमल करने वाले। हजरत गिरामी कदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम में अकेले रह गए। सब लोगों ने हलवे की प्लेटें, खीर की प्लेटें और परातें अपने अपने बुतों के सामने रख दी हैं। ये बुत फलां है, ये बेटे देता है, ये बेटियां देता है, ये अनाज देता है, ये इज्जत देता है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। बुत खाना बनाया हुआ, इबादत गाह बनाई हुई है। हजरत गिरामी कदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुंच गए, कुड़हारा लेकर के पहुंच गए और जा करके उन बुतों से कहा तुम्हारे सामने इतने बेहतरीन खाने पड़े हुए, तुम खाते क्यों नहीं हो? मेरा दिल चाहता है मैं भी कभी कभी जाऊं दरबार पर, और दरबार पर बाबा जी जो लेटे हुए हैं और उनके साथ जो इतना बड़ा गल्ला लगाया हुआ है और उस गल्ले के अंदर जो हजारों लाखों रुपए डाले जा रहे हैं, मैं भी कहूं बाबा जी ये लाखों रुपए तो आपको दिए जा रहे हैं, आप उठते क्यों नहीं हैं? आप ये लाखों रुपए पकड़ते क्यों नहीं हैं? आप इनको खर्च करते क्यों नहीं? इनका तो अकीदा है ये तो आपकी खिदमत करके जा रहे हैं। हज़रात गिरामी के अंदर देखो ना, मुशरिक दी माती मारी गई है कितने बड़े बड़े मुजाविर बैठे हुए दरबारों पर, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस है। मैं कहता हूं 10-10, 20-20, 100-100 लोग सिर्फ नोट गिनने पर लगे हुए हैं। और ये हमारी कौम, ये मुशरिक कौम जो अपना माल भी वहां पर लुटा करके आती है, अपना ईमान भी लुटा करके आती है, अपनी इज्जत भी लुटा करके आती है। बाबा जी अल्लाह के वली हैं, किसने कहा कि अल्लाह के वली नहीं है? ठीक है हमने माना वो अल्लाह के वली हैं, लेकिन हमें ये भी तो बतलाओ ना कौन अल्लाह का वली ऐसा है जिसने अपनी जिंदगी के अंदर ये कहा हो कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के अंदर, मेरी कब्र पर इतना बड़ा दरबार बनाना और वहां पर गल्ले लगाना और वहां पर खुसरों का डांस करवाना और वहां पर बेनिमासी भी आए, वहां पर शराबी और कबाबी भी आए और वहां पर बैठ करके पांग और चरस वहां पर पी जाए और हर गंदगी वाला काम वहां पर हो, ताश वहां पर खेला जाए, जुआ वहां पर खेला जाए, शराब वहां पर पी जाए, भंग वहां पर, चरस वहां पर। और ये कैसा दीन है? और ये कैसा दीन है? ये कैसा तुमने अल्लाह के वली की, तुमने तो अल्लाह के वली की तौहीन कर दी ना तुमने तो। वहां पर जो बैठे हुए मजावर कई दिन हो गए उन्होंने नहाया ही कोई नहीं है। कहा ये भी इबादत है, ना नहाओ तो इबादत है, कपड़े ना पहनो तो इबादत है, एक सूटा लगा लो तो तुम जो है मुरीद बन जाओगे। हैं अजीब बातें हैं जो अकल में भी आने वाली नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आगे तौहीद के दाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिया तुहाडे सामने जो सारा कुछ पिया है ते खांदे क्यों नहीं? खाओ, खांदे क्यों नहीं? इन्नी बेहतरीन खीरा पईयां ने किसी मौलवी के सामने पईयां होण ते ओह ते छड्डे ही ना ते तुसीं खांदे कोई नहीं हैं। मौलवी डुबकी ला जावे
हैं तो डुब जावे तो तुसी खांदे कोई नहीं। ये जो सारा तमाशा है ये खीर ही का तो है ना भाई। ये जो दरबारे हैं ये सारा तमाशा पेट का ही तो है ना। आइए असल दीन कुरान हदीस का सीख करके ले करके जाइए। कहा ना ये देखो अजीब बातें और बद अकीदे की बातें। ये अभी जो तूफान समंदर का ये कराची के साहल से ये गुजरता हुआ और पलट गया। और जब ना पलटे तो रब की तरफ से, और अगर पलट जाए तो कहा जी गाजी अब्दुल्ला शाह गाजी बैठे हैं इनकी वजह से समंदर, इनकी वजह से हम महफूज हैं। अल्लाह अकबर। वो जो मुशरिक थे, मुशरिक वो भी जब समंदर के अंदर कश्ती हजकोले खाने लगती तो वो भी अपने लात मनात उज़्ज़ा और हुबल को छोड़कर अपने एक रब को पुकारने लगते। माना ये आज का मुशरिक वो मक्का के मुशरिकों के इससे भी ज्यादा भी बदतर हो चुका है। हज़रत गिरामी कदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा खाओ खाओ, तुम क्यों नहीं खाते हो? ये तुम्हारे लिए अला ताकुलून, तुम खाते क्यों नहीं हो? अच्छा चलो नहीं खाते हो तो चलो मैं आया हूँ, जरा मुझसे बातें शातें ही करो, जरा मुझे कोई नसीहत वसीहत करो। मालकुम ला तमतिकून, और कैसे तुम रब हो और कैसे तुम खुदा हो, और तुम तो बेटे बेटियां देने वाले हो और तुम बात भी नहीं करते हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी तौहीन कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी असलियत बयान कर रहे हैं। आखिरकार कहा अच्छा चलो तुसी नहीं खांदे, तुसी नहीं बोल दे ते टोड़ा इलाज फिर मेरे को लिए। फिर निकाला कुल्हारा निकाला और किसी दी बांह कोई नहीं ते किसी दी लत कोई नहीं, कोई बाबा लंगड़ा ते कोई बाबा लूला, सुभान अल्लाह, कोई बाबे दी बांह कोई नहीं ते किसी दी लत कोई नहीं है। सब कुछ तोड़ करके ना जो फिर बड़ा बुत था उसके कंधे पर वो कुल्हारा रख दिया। आगे आगे वो आने वाले मेले से वापस आ गए। अब तबर्रुक लेने के लिए वो रखे हुए खाने इनके सामने के ये मुतबर्रिक बन जाएंगे, बरकत वाले हम ले करके जाएंगे। जा करके देखा वो किसी खीर के अंदर जो है वो टांग पड़ी हुई है, किसी खीर की प्लेट के अंदर जो है वो किसी का बाजू पड़ा हुआ। कहा हाय हाय ये किसने कर दिया? हम तो इनके ऊपर साया भी नहीं करते, हम तो इनसे इतना डरते हैं, हम तो इनसे इतना डर, ये किसने कर दिया? कहा एक ही है जो इनसे डरता कोई नहीं है, एक ही है जो एक रब से डरने वाला है और उसे इब्राहिम युकालु लहुम इब्राहिम, उसे इब्राहिम कहते हैं जो किसी बापे से नहीं डरता, जो किसी हजर से नहीं डरता, जो किसी शजर से नहीं डरता। मैंने कहा आओ यही अकीदा हजरत इब्राहिम वाला अहलुल हदीस के पास है। हम भी किसी बापों से नहीं डरते, किसी हजर और शजर से नहीं डरते। कहा ये जो दरख्त है, ये दरख्त की अगर टहनी तोड़ ली तो बाबा जी उसकी टांग तोड़ देते हैं। मैंने कहा ये कैसा अजीब रब का वली है जो लोगों की टांगे तोड़ता फिरता है। और भला कोई वली ऐसा होता है, भला कोई वली जो होता है वो कोई लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। हज़रात गिरामी कदर ये बेड़ी का दरख्त है, इसके करीब ना जाना। यहाँ ये बेर गिरते हैं तो यहाँ ये यहाँ से बेटा मिलता है, यहाँ से औलाद मिलती है, इसको काटना नहीं। फिर हमारे भाभी भी सुभान अल्लाह ने आका पीछे हो जो, फिर बेरी जाने थे मैं जाने, जो कुछ होएगा मैनू होएगा। वो बेरी भी ले गए और सुभान अल्लाह काफ़ी मुनाफा भी हुआ, उसको बेचा फिर हैं लकड़ी काफ़ी महंगी हो गई है। असी आख्या भी जिनिया बेरियां ने सानू दियो, असी उन्होंने ढाने। हज़रात गिरामी कदर आइए जब तलक ये पाकिस्तान से ये बापों का निज़ाम और ये दरबारी निज़ाम नहीं जाएगा, हज़रात गिरामी कदर अमन और मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती है। हज़रात गिरामी कदर कोई इबादत उस बंदे की कबूल नहीं है जो मेलों पे जाने वाला, कोई दरबारों पे जाने वाला, जाकर जबीने न्यास को झुकाने वाला, उसकी नमाज कबूल कोई नहीं। एक कुर्बानी करने वालों सुनो मेरी बात, कुर्बानी लाखों रुपए की जा रही है। अगर कोई बंदा बेनमाज है, अगर कोई किसी और दरबार के सामने सजदा करने वाला है, ऐसे बंदे की कुर्बानी लाखों और करोड़ों रुपए की भी वो कुर्बानी करे, उसकी कुर्बानी कबूल ही कोई नहीं है। हज़रात गिरामी कदर तौहीद
तौहीद वाला अल्लाह को इतना प्यारा है, अल्लाह को इतना प्यारा है, तौहीद वाला एक छोटा सा अमल करता है, अल्लाह उस अमल को पहाड़ बना करके रख देता है। अमल की बुनियाद अकीदा तौहीद है। अकीदा तौहीद के बाद हज़रत इब्राहीम से जो अल्लाह इतना प्यार कर रहे हैं, किसकी वजह से बोलो? अकीदा तौहीद की वजह से। हज़रात गिरामी कदर आइए, आज हमारे दरमियान भी बड़े बड़े अल्लाह के वली जो मजदूरी करने वाला, अहलुल हदीस, मजदूरी करने वाला, लेकिन अकीदा उसका इतना पुख्ता है, घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन कभी किसी गैर से उसने मांगा कोई नहीं है, हाथ फैलाया कोई नहीं है। हज़रात गिरामी कदर वो आगे हज़रत इब्राहीम के पास आकर के कहने लगे, लगता है आपने ही किया है, लगता है आपने ही किया है, आप ही हैं, आप ही। मैं आखा उन्होंने आख्या होगा साढ़े पिंड च इको ही भाभी है ते उन्हें किया होना जो कुछ किया है। इको ही भाभी है, इको ही अल्लाह को मानने वाला और एक ही रब का नाम लेने वाला है। इको भाभी है जेड़ा बंदा पीरां नूं नहीं मानदा, जेड़ा बंदा दरबारां ते नहीं जांदा, जेड़े बंदे दी सलवार उची है, जेड़ा बंदा सुन्नत ते अमल करदा है और जेड़ी माँ बहन पर्दा करती है, आखते ने भाभी हो गए हैं, भाभी हो गए ने। सुबहान अल्लाह, हमारी औसाफ से हम पहचाने जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर ले करके चले गए, कहा मुझसे क्या पूछते हो, इनसे पूछो ना, इनसे पूछो ना, ये बेटियां बेटे देने वाले, इनसे पूछो ये सब कुछ किसने किया है। कहा इब्राहीम तू तो जानता है ये बोलते ही कोई नहीं है, ये कलाम नहीं करते हैं, ये बोलते नहीं हैं। कहा अगर ये बोलते कोई नहीं है, उफ़्फ़िल्लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, जो बोलते नहीं हैं, जो खाते नहीं हैं, जो सुनते नहीं हैं, जो देखते नहीं हैं, जो अपने आप को बचा नहीं सकते, जिनकी टांगे और बासु मैंने तोड़ दिए हैं, तुम उनकी इबादत करते हो। तुम्हारे ऊपर अफसोस है, तुमने उसको छोड़ दिया जो देखने वाला भी है, जो सुनने वाला भी है, जो समी भी है, जो बसीर भी है, जो कायनात का खालिक और मालिक और दाता और मुश्किल कुशा है, उसको छोड़कर इनकी इबादत करते हो जो ना देखते हैं, ना जो सुनते हैं और ना खाते हैं, ना पीते हैं। जवाब कोई नहीं ना आया ते आख्या हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम, बागी हो गया है, इसको पकड़ो और आग के अंदर जला दो और अपने इलाहों की नुसरत और मदद करो। अपने अजीब गल नहीं है, हैं? मदद तो इलाह कर दे ना, हैं? मदद करने वाली तो जात रब्बे किबरिया दी है। एडी मत मारी गई, आख्या अपने इलावा दी मदद करो। हजरत इब्राहीम को जलाकर आग में अपने इलाहों की मदद की जाए। हजरत गिरामे के इधर आइए, फिर तवज्जो रखिए, इन्होंने जलाई आग जलाई है और महीने तक आग को जलाया गया। इस सरजमीन के ऊपर इतनी बड़ी आग पहले नहीं जलाई गई, इतनी बड़ी आग जलाई गई, इतना ऊपर उसका धुआं और उसकी आग की तपश थी। अगर आसमान से भी कोई परिंदा उड़ता और वहां उसकी आग के पेट में आ जाता तो वो गिर जाता उस आग के अंदर और वो राख बन जाता। हजरात गिरामी कदर फिर जब आग जला दी गई, फिर यहाँ तलक आता है ये लोग मन्नतें मानने लग गए। कोई बीमार होता ना तो वो जाकर के कहता तुम बीमार हो, वो जो इब्राहीम के लिए आग जलाई जा रही है उस आग के अंदर जाकर के लकड़ियां फेंको, तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि लकड़ियां फेंकेंगे, आग जलाएंगे, इलाहों की मदद होगी और तुम्हें शिफा मिल जाएगी। हजरात गिरामी कदर वो इस अंदाज के साथ फिर आग जलाई गई है। अब मसला ये पैदा हुआ, आग तो इतनी भड़का दी गई है, अब हजरत इब्राहीम को डाला जाए तो कैसा डाला जाए? तो कहा इब्राहीम जरा मेहरबानी करो तो खुद ही जरा आग के अंदर तशरीफ ले जाओ, खुद ही चले जाओ। कहा ये तो कोई बात ना हुई। फिर सोचने लगे, फिर आ गया मुशरिकों का यार आ गया है, आ गया बाबा जी हैं, बाबा शैतान आ गया, आके आख्या मैं तरीका दसना, बनाओ पींग बनाओ, एक है मिंजनीक बनाई जाए, वहां उसके अंदर डाला जाए। उसके अंदर डाला गया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु ओ पींग दा झूठा
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिखा है हजरत गिरामी कदर आज पींग सस्सी और पुन्नू और हीर रांझे दी पींग दा तस्करा हुंदे हजरत गिरामी कदर ए पींग अल्लाह वाले दी जिस अल्लाह वाले ने अपने रब की यारी के लिए ये झूला लिया है और आग के अंदर छलांग लगा दी है। अब आग के अंदर जाने लगे ना तो हजरत जिब्रील आ गए, आकर के कहने लगे वक्त बहुत कम है, आप मुझे हुक्म फरमाइए ना, मैं जरा कुछ करता हूँ, मैं जरा आग को बुझाता हूँ और कुछ करता हूँ, आप हुक्म फरमाइए। कहा आप कौन हैं? कहा मैं जिब्रील हूँ। कहा जिब्रील तुझे किसने भेजा? कहा किसी ने भी नहीं भेजा, मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ। मैंने कहा हजरत इब्राहिम जलने लगे हैं, वक्त बहुत कम रह गया। कहा जिब्रील पीछे हट जा, हमने यारी किसी और से लगा रखी है, हमने मोहब्बत किसी और से लगा रखी है, आज यार का इम्तिहान ले रहे हैं, पीछे हट जा। हजरत जिब्रील को पीछे हटाया। अल्लाह ने भी कहा ओ मेरा सोहना नबी, तूने जिब्रील को दरमियान से हटा दिया। मेरा भी कानून ये था, जब भी कोई हुक्म करता मैं जिब्रील को कहता, जिब्रील आकर के काम करता। तूने जिब्रील को बीच से हटा दिया है, मैंने भी जिब्रील को बीच से हटा दिया है, अब मैं खुद कलाम करूंगा। रब्बे किबरिया ने आग से खुद कलाम करते हुए कहा कुलना या नारुकूनी बरदुआ सलामा। ओए आग मेरा यार आ रहा है, ओए आग मेरा बेली आ रही है, ओए आग मेरा यार आ रही है, मेरा दोस्त आ रही है, इतना ठंडा हो जा और इतनी ठंडी नहीं हो ना किते मेरे यार नु सर्दी ना लग जाए, सलामती वाली हो जा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने खुद डायरेक्ट हुक्म फरमाया आग को और फिर आग के अंदर आग गुलजार बन गई। सुबहान अल्लाह। आग को हुक्म हुआ मेहमान आ रहे हैं, इस मेहमान पर फूलों की पत्तियां निछावर करो, इसको राहत पहुंचाओ। हजरत इब्राहिम 15 दिन के बाद हजरत इब्राहिम को बाहर निकाला गया। जिस्म का कोई हिस्सा तो दूर, आपके किसी कपड़े को भी आग न लगी थी। किसी ने पूछा कैसे रहे? कहा इतनी राहत तो बाहर भी नहीं मिली जितनी आग में मिली थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह नाल यारी ला के ते वेखिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह नाल मोहब्बत पा के ते वेखिए। ओए अज यारां दी कांड नहीं लगन देंदे ते यारी रब्बे किबरिया नाल होवे। सुभान अल्लाह। जिंदे कब्जे कुदरत दे विच सारी कायनात है। हजरात गिरामी कदर फिर आखिर कहा चलो हिजरत का हुक्म हुआ, हिजरत के लिए चल पड़े हैं। हिजरत के लिए फलस्तीन चले गए और रास्ते के अंदर एक जालिम बादशाह मालूम हुआ ये जानी है, ये जालिम बादशाह है और ये औरतों की इज्जतों का लुटेरा है। पहुंचे, बादशाह ने बुलाया हजरत इब्राहिम को। कहा इब्राहिम तेरे साथ कौन है? कहा मेरे साथ मेरी बहन है हजरत सारा, आपकी अहलिया जोजा। कहा मेरी बहन है। वापिस आए, कहा मैंने बादशाह को कहा है मेरी बहन है। इस कायनात में इस वक्त तेरे और मेरे अलावा मोमिन कोई नहीं। तो अल मोमिन अखुल मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई है, तो इस लिहाज से तू मेरी बहन, तो इस वजह से अगर तुझसे वो पूछे तो यही बात बतलानी है। थोड़ा अरसा गुजरा, अब मालूम ये है कि ये जालिम बादशाह है, जानी है, किसी औरत को भी छोड़ता नहीं है। हजरत गिरामी कदर उसने बुला लिया, हजरत सारा को बुला लिया गया। जब हजरत सारा को बुलाया गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब के सामने अपने सर को रख दिया, सरवा सुजूद हो गए और दुआएं करना शुरू कर दी और कहा ए अल्लाह मेरी अहलिया, मेरी जोजा की इज्जत, मेरी अहलिया की इज्जत को बचा ले, ए अल्लाह हिफाजत फरमा। अब हजरत सारा पहुंची हैं। हजरत सारा ने भी वहां पर इबादत, कैद के अंदर कमरे में बंद कर दिया गया। हजरत
हज़रत सारा ने इबादत करना शुरू कर दी और अपने रब के सामने 3 बातें अर्ज़ की हैं। ए अल्लाह, मैं तेरे ऊपर ईमान रखती हूँ, तेरे नबी पर ईमान रखती हूँ, और तीसरी बात, मेरा ये जो वजूद है, मेरे खामिद, मेरे शोहर के अलावा किसी और की इस पर नज़र नहीं पड़ी है। मेरी लाज रखना, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमाना। हज़रत सारा दुआएं कर रही हैं। वो आया जालिम बादशाह इज्जत पर हाथ डालने लगा और पाँव छल हो गए और उसको फालिज हो गया और इतना दर्द हुआ कि वो मरने के करीब हुआ। हज़रत सारा ने सोचा, ये बादशाह है, अगर ये मर गया कौम सारी हमारे मुखालिफ हो जाएगी कि इन्होंने कत्ल कर दिया और मेरे शोहर पर फिर जुल्म सितम किया जाएगा। अल्लाह से फिर दुआ की, ऐ अल्लाह शिफा अता कर दे। फिर शिफा हुई, ठीक हुआ, फिर हाथ आगे बढ़ाया और फिर शल हो गया। तीसरी बात, हाथ आगे बढ़ाया, फिर दुआ की, फिर शल हो गया। फिर कहा, ये तो कोई अल्लाह की वलिया है, ये तो बहुत बड़ी इबादत गुजार है। कहा, मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, मेरी बेटी हाजरा है, मैं अपनी शहजादी को आपकी नौकरी में देना चाहता हूँ, मैं अपनी शहजादी को आपकी गुलाम बनाना चाहता हूँ, आपकी नौकर बनाना चाहता हूँ। हजरत हाजरा को लेकर के चल दिए हैं। हजरत गिरामी कदर, यहीं से फिर हिजरत का आगाज हुआ और फिर चलते चलते सफ़र आगे पहुँचा। आइंदा खुतबा जुमा इंशाअल्लाह यहीं से बात का आगाज़ करेंगे। कायनात का परवरदिगार हम सबको भी इसी तरह अहले हक में शुमार फरमाए और अकीदा तौहीद नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।